Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are healthy and have revised your previous chapter. So, in this class, we are going to start a new chapter, which is chapter 2, lines and angles. तो बच्चों इस चैप्टर में हम डील करेंगे विद द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री विच इंक्लूड्स पॉइंट्स, लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स. ओके, तो इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे. So these foundational ideas serves as the building blocks of plane geometry and are essential for understanding the construction, understanding more advanced topics such as construction and analysis of various geometrical shapes. Okay, now बच्चों हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट का. So what is a point? Point is basically a dot on a piece of paper. Okay, so when you place a dot, when you put a dot on a paper, that will be known as a point. Okay, so the sharper the tape, the thinner the dot will be. तो बच्चों हमें जो पॉइंट बनाना होता है, we always make a point with a sharpened pencil. और जितनी sharpened pencil होगी उतना हमारा प्रिसाइज और उतना थिनर पॉइंट हमारा बनेगा. ठीक है. So this small dot gives an idea of a point. A point represents an exact location but has no dimension, no length, breadth or height. तो बच्चों ये जो डॉट है इसकी ना तो कोई डायमेंशन नहीं है. इट हैज नो लेंथ, इट हैज नो ब्रेथ, इट हैज नो हाइट. ओके, इसकी कोई हाइट नहीं है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, ये सिर्फ एक डॉट है. और ये क्या करता है बच्चों, ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है अबाउट अ थिंग. ओके, so if you mark 3 points on a piece of paper, you may need to distinguish between them. To do this, each point can be labeled with capital letters such as P, Z, T. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, we have made 3 points, point P, point Z, point T. Okay, तो हमने क्या किया है, इन points के बस नाम लिख दिए हैं. ठीक है, इनको हमने एक नाम दे दिया है ताकि हम इनको रीड कर पाए कि हम कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं. अब आती है हमारे पास लाइन सेगमेंट. तो जब बच्चों दो पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन कर देते हैं वो बनाती है एक लाइन सेगमेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बच्चों ए बी, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स मिलाकर जब हम इन 2 पॉइंट्स को मिला दिए हैं तो ये पूरा हमारा एक लाइन सेगमेंट बना दी है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव पॉइंट पी, पॉइंट क्यू. तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी बन जाएगी एक लाइन सेगमेंट. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो लाइन सेगमेंट ए बी. ओके, यहाँ पे एक और चीज देखिए बच्चों, हमारे पास ए बी को और भी चीजें ज्वाइन कर रही हैं, बट ये सारों में से सिर्फ ये ही आपकी लाइन सेगमेंट है बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लाइन सेगमेंट हमेशा स्ट्रेट होती है, ना तो वो कर्व होती है ना वो जिगजैग होती है. ठीक है, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. सो what do you think is the shortest route from A to B? The shortest part between two parts is always a straight line. So the path connecting A to B without any deviation is called the line segment from A to B. So this is we have discussed. So line segments has two distinct endpoints A and B and it represented mathematically as either like this or this. तो बच्चों इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? The name of the line segment with a line above these letters. Okay, तो ये है आपकी पूरी लाइन सेगमेंट का नाम. इसको आप QP भी लिख सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में लिखो, it doesn't matter. Now we have some characteristics of a line segment. First characteristic is it has definite length. Okay, हमें लेंथ पता होती है एक लाइन सेगमेंट की. जैसे कि अब ये लाइन सेगमेंट जो है इसको आप मेजर कर सकते हो, इसकी आपको जो डेफिनेट लेंथ है वो निकाल सकते हो. Uniqueness. For any two given points, there is exactly one line segment that connects them directly. तो इसमें uniqueness होती है because दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट हो सकती है. Then we have the direction. So free representation, the order of the point does not matter. Order आपका मैटर नहीं करता, हम ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन कंफर्म नहीं होता कि ये सिर्फ इधर से इधर की तरफ है. ओके, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं. अब आता है लाइन. बच्चों लाइन क्या होता है?
So imagine that the line segment from A to B is extended infinitely beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any end. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और यहाँ से अगर आप ए पॉइंट को एक्सटेंड करते चले जाओ विदाउट एनी एंड पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से आप बी को एक्सटेंड करते हुए चले जाओ विदाउट एनी एंड पॉइंट, तो ये आपकी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं लाइक अ लाइन सेगमेंट। ओके, सो कैन यू ड्रॉ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइन? द आंसर इज नो। बच्चों, हम एक लाइन की कंप्लीट पिक्चर नहीं बना सकते हैं बिकॉज इट इज एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ एरो। तो इसको आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। अगर हम एक लाइन बनाए पी क्यू, तो उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये एरो आपका बता रहा है कि जो लाइन है इस साइड से भी चलती जा रही है और इस साइड से भी चलती जा रही है, ठीक है। अब बच्चों, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए बी इज रिटन एज दिस और सिंपली डिनोटेड बाय लेटर, सिंगल लेटर सच एज एल और एम। तो इसको बच्चों, लाइन को आप एक सिंगल नाम भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइन एल, ठीक है, या फिर अगर आप डिनोट करना चाहते हो उसे 2 पॉइंट से, तो उसको आप कुछ इस तरीके से लिखोगे। ओके, इसकी की प्रॉपर्टीज क्या है? पहला है इनफाइनाइट लेंथ, इसकी लेंथ डिफाइन नहीं होती। दूसरा यूनिकनेस है, क्योंकि कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट जो होंगे वो सिर्फ एक लाइन को ही डिटरमाइन करेंगे दैट विल पास थ्रू इट। फॉर एग्जांपल, 2 points A and B will uniquely define only one line which is AB. इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। ओके, देन वी हैव अ रे। अब बच्चों, रे क्या होता है? रे होता है एक पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होता है बट दूसरी साइड से वो इनफाइनाइटली चलता जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास एक रे है पी क्यू, ठीक है, तो एक जो पॉइंट होगा स्टार्टिंग पॉइंट, वहां पे तो एंड पॉइंट है, पर दूसरी साइड से इट विल मूव इनफाइनाइटली। सो अ रे विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। और इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि एक रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च। सो इफ यू स्टार्ट अ टॉर्च, ठीक है, तो टॉर्च जो है आपकी जो एक पॉइंट से निकलेगी और फिर आगे चलती भी चली जाएगी, ठीक है। जो लाइट है उसकी रे जो है वो आगे जाकर फैल जाएगी। ओके, तो ये एक एग्जांपल है रे ऑफ लाइट का, जो कि एक सोर्स से निकल रही है बट आगे फिर वो इनफाइनाइटली चलती जा रही है, ठीक है, आगे जाके वो खत्म नहीं हुई। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। जो रे है वो स्टार्ट तो एक स्पेसिफिक पॉइंट से होती है बट उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है सिर्फ एक डायरेक्शन से, ओके, एक डायरेक्शन में। अब हम देखेंगे एंगल। नाउ चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल होता है व्हेन यू जॉइन टू रेज, ओके, to a common point, it will make an angle. For example, here you can see we have an angle which is made by 2 rays that is meeting at a common point which is point B. तो इस point B को हम vertex कहते हैं। दोनों rays को we called as arms, okay? और इसको हम read कैसे करते हैं बच्चों? Let's see. Now we have another topic which is naming an angle. So in this बच्चों, जो एंगल होता है वो नेम्ड होता है उसकी वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ, जैसे कि एंगल P, ठीक है। इसको आप एंगल B भी बोल सकते हो। इसको नेम करने का एक और तरीका होता है, वी यूज अ पॉइंट ऑन ईच आर्म along with the vertex to name it. तो बच्चों, इसको हम कैसे नेम करते हैं? Here you can see we have angle DBE. तो इसका एक साइन होता है सबसे पहले एंगल का, वो होता है ये, ठीक है। अब जो वर्टेक्स होती है वो हमेशा सेंटर में लिखी जाएगी और जो बाकी 2 आर्म्स की जो लेटर्स हैं और जो नेमिंग है वो उसके आसपास लिखे जाएंगे। तो ये एंगल हो गया DBE। इसको आप EBD भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से वी नेम एन एंगल।
So visually indicate an angle, a small curve is drawn at the vertex. So यहाँ पे you can see we have many types of angles. This is a 30-degree angle, 45-degree angle, 60-degree, 75, 90 and 120-degree angle. Now we have another topic which is serving angles in real life. So consider Gopika opening her book. Each time she opens the cover, it forms an angle. तो बच्चों यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए, इमेजिन कीजिए जो गोपिका है, शी इज ओपनिंग हर बुक, और जब भी वो ओपन करती है, जितनी भी ओपन करती है, वो एक एंगल बनाती है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में उसने इतनी बुक को ओपन किया तो यहाँ पे वो एक एंगल बना रही है. ठीक है. दूसरे केस में उसने इतना ओपन किया, ये यहाँ पे एंगल बन रहा है. ठीक है. यहाँ पे बच्चों पूरा इस तरीके से एंगल बन रहा है. ठीक है. यहाँ पे देखिए उसने उल्टा खोला है तो ये पीछे की साइड से एंगल बन रहा है. देन दिस एंड देन फुल एंगल. ओके. तो केस 1 में जो बुक कवर है वो स्लाइटली ओपन है, वो एक स्मॉल एंगल बना रहा है. ठीक है. केस 2 में द कवर इज ओपन वाइडर एंड इट इज फॉर्मिंग अ बिट लार्ज एंगल. In case 3 the angle is even greater and it is making it is all it is half open, so it is making a straight angle. Okay. Now we are going to see comparing angles. Just as the size of line, it is measured by its length. The size of an angle is determined by the angle in case 2 is larger than the angle in case 1 because the book cover rotates more in case 2 the amount of rotation between its arm. So in this case the angle in case 3 even larger than in case 2. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, अगर आप इनको कंपेयर करो तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे बुक कम ओपन है, यहाँ पे बुक ज्यादा ओपन है. तो केस 2 का एंगल will be greater than case 1 ka angle. Okay. Similarly, if you compare case 2 angle and case 3 angle, so the amount of book opened in case 3 angle is more, so the case 3 angle will be greater than the case 2 angle. Okay. So this is how you compare angles. Okay. अब बच्चों जो साइज होता है एंगल का वो होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन or the turn that is needed about the vertex to move the first ray to the second ray. तो बच्चों जो साइज होता है एंगल का वो कैसे डिटरमाइन होता है, जो आपकी पहली रे है वो कितनी ओपन है विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड रे. ठीक है. तो ये बताता है आपका साइज ऑफ एन एंगल. ठीक है. Now look at some other examples where angles arises in real life by rotation or turn. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, दिस इज अ कंपास और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है. सीजर में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है छोटा सा. ठीक है. यहाँ पे देखिए वी हैव वन मोर एंगल. वॉलेट बच्चों यहाँ पे आपका एक एंगल बना रहा है. ठीक है. यहाँ पे बुक बना रही है, यहाँ पे आपकी वॉच भी एंगल बना रही है. ओके. Now we have comparing angles. Look at these animals opening their mouths. Do you notice any angles formed by their jaws? तो यहाँ पे बच्चों इनके अगर आप jaws को देखोगे, you will notice they are making an angle over here. Then this is a small angle over here. Then this is a large angle that is making in the mouth of crocodile. So some animals have small mouths. So the angles formed by their mouths are smaller angles. Okay. Others have large mouths which is open wider. So they are creating large angles. Okay. So is it always easy to compare two angles? Given above some angles, identify and label each angle. How would you compare these angles? Create a few more angles, label them and compare them. Okay. अब आता है कि कैसे हम compare करते हैं by superimposition. So any two angles can be compared by superimposing them, which means placing one angle over the other. तो बच्चों हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम एंगल को मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको इन दो एंगल्स को मेजर करना है, यू कैन जस्ट सुपर इम्पोज देम. मतलब एक एंगल के ऊपर आपने दूसरा एंगल रख दिया, जैसे बीसी को आपने क्यू आर पे रख दिया और जो दूसरी रे है उसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया. तो आपको फिर पता लग जाएगा कि किसकी रे नीचे है, किसकी रे ऊपर है. दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट कौन सा एंगल आपका बड़ा है, कौन सा आपका एंगल छोटा है. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल एबीसी, एंगल पीक्यूआर. जब आपने इसको सुपर इम्पोज किया, इन दोनों को आपने साथ में रख दिया और बाकी जो दोनों वर्टेक्स है उसको आपने ऐसे छोड़ा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल पीक्यूआर जो है वो बड़ा है बाय एंगल ए
बी सी। ठीक है, अब इक्वल एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? वो दो एंगल्स जो पूरे सुपर इम्पोज इक्वली कर जाएंगे, जैसे कि ए ओ बी एंड एक्स ओ वाई। तो जब आप इसे सुपर इम्पोज करेंगे तो यहाँ पे आप देखो दोनों ने बिल्कुल एक दूसरे को प्रॉपरली सुपर इम्पोज कर लिया है, सो दे आर इक्वल एंगल्स। ओके, so the corners of both the angles align perfectly and their arms overlap. So we can say that angle AOB and angle XOY are equal in size. The arms of both angles overlap completely. If these conditions are met, the angles are equal in size. तो बच्चों हमने ऊपर देखा जो arms है दोनों angles की पूरी कोइंसाइड कर गई है, ठीक है, दोनों ने ओवरलैप कर लिया है। तो हम यहाँ से हमने क्या डिफाइन किया था कि जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं साइज में। So the method of comparison highlights the rotational equivalence of angles, making it clear that their measures are identical. Okay, now we have comparing angles without superimposition. So two cranes are arguing about who can open their mouths wider. Example, who is making bigger angle. To determine which angle is larger, we can start by drawing the angles made by each crane's open mouth. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव टू क्रेन्स और दे आर कंपेयरिंग दैट किसका माउथ ज्यादा ओपन होता है। तो बच्चों इनका माउथ के जो एंगल है उसको कंपेयर करने के लिए क्या किया है, इनके माउथ पे जो तो बच्चों कंपेयर करने के लिए हमने इनके माउथ से एक एंगल को बना दिया है। ठीक है, सो यू कैन सी इट हियर वी हैव मेड टू एंगल्स BOA. ओके, so as we have seen before, one way to compare angles is by tracing them, superimposing one angle over the other and checking their alignment. So this allows us to visually see which angle is greater. So we can compare angles without superimposing by using transparent circular sheet. So what we have done is place a circular sheet on the angle made by the first crane, aligning the center of the circle with the vertex of the angle. Mark the points where the arms of the angles intersect the circle. So next move the same circle to the angle made by the second crane, align its center with the vertex of the second angle and ensure one arm of the angle passes through the same mark, point A. Okay. Then we will compare the positions of the second arm of both the angles, the angle with the second arm further apart from the first is the larger angle. Okay, so this method works because the circular edge ensure consistent measurement of the rotation between the arms of the angles. So like this, we can compare the two angles that are made in their mouths. Okay, अब आता है making rotational arms. So बच्चों, let's create rotating arms using simple materials like paper, straw and paper clip and explore angles through a hands-on activity. So first one is टेक टू पेपर स्ट्रॉज एंड पेपर क्लिप। तो हमने क्या किया है इस एक्टिविटी में, दो पेपर स्ट्रॉ ली हैं और एक पेपर क्लिप ली है। फिर क्या किया है बच्चों, इंसर्ट किया है स्ट्रॉज को इनटू द आर्म्स ऑफ द पेपर क्लिप टू फॉर्म अ हिंज। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉज है उसको इंसर्ट किया है बच्चों पेपर क्लिप की आर्म्स में ताकि एक हिंज बन जाए और ये इस टाइप का एक एंगल दिखे हमें। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो रोटेटिंग आर्म है वो रोटेटिंग आर्म रेडी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द मैचिंग आर्म। सो प्लेस ईच रोटेटिंग आर्म ओवर द स्लिट टू चेक इट if it fits. The arm that passes through the slit will have an angle exactly equal to the angle of the slit. Okay, so the ability of rotating arm to pass through the slit depends only on the angle between the arms and not on their length, provided the arms are shorter than the length of the slit. ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास some special types of angles. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के और कैसे कैसे तरीके के एंगल्स होते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग अ स्ट्रेट एंगल। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल आता है जिसमें आप देख सकते हो जो दो रेज हैं वो बिल्कुल इस तरीके से आमने सामने प्लेस होती हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही होती हैं। ठीक है, सो फ्रॉम दिस इज योर वर्टेक्स, वी गॉट अ एंगल लाइक दिस विच इज नोन एज द स्ट्रेट एंगल। ठीक है,
dividing a straight angle. Now let's say a ray OC originate from the vertex O, dividing angle AOB into smaller angles AOC and COB. तो यहाँ पे आप देख सकते हो if we have a straight angle AOB, ठीक है, and we take a ray OC that is dividing the angle AOB. Now if we see here we will get two angles, ठीक है, एक एंगल में से हमारे पास दो एंगल डिवाइड हो गए हैं AOC एंड COB. तो यहाँ पे we can also write it like this, angle AOB is equals to angle AOC plus angle COB. All right. So this shows how a straight angle can be split into smaller angle while the total rotation remains 180 डिग्री. तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जो रोटेशन होता है ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है. तो अगर आपने इस पूरे एंगल को दो एंगल में भी डिवाइड कर दिया तो उसको ऐड करके यू विल गेट ओनली 180 डिग्रीज एज योर मेजरमेंट. ओके, नाउ बच्चों हमारे पास कुछ टाइप के एंगल्स होते हैं. बच्चों वो एंगल्स, फर्स्ट ग्रुप में सारे एंगल्स देखिए आप. तो बच्चों वो एंगल्स जो कि राइट एंगल से छोटे होते हैं और इन अदर वर्ड्स क्वार्टर टर्न से छोटे होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं. तो यहाँ पे देखिए बच्चों सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं. 90 डिग्री और राइट एंगल सेम होता है जो कि अब हम डिस्कस करेंगे आगे. ओके, तो वो हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं. फिर आते हैं obtuse angle. If you see this third group, these all are your obtuse angles. So in this type, all the angles are greater than right angles but are less than a straight angle which is 180 degree. तो ये होते हैं आपके obtuse angles. Okay, right angle बच्चों होते हैं जब आपकी दो रेज इस तरीके से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपस में मिलती है. तो यहाँ पे ये जो बॉक्स एंगल बनता है ये आपका राइट एंगल होता है. तो यहाँ हर इमेज में आप देख सकते हो जो दोनों रेज हैं वो एक राइट एंगल बना रही है, ठीक है. तो यहाँ पे हर दो रे जो है वो एक राइट एंगल बना रही है जिसका मेजरमेंट है 90 डिग्री. ओके, देन वी हैव मेजरिंग एंगल्स. अब हम देखेंगे हम कैसे मेजर करते हैं एंगल्स को. सो वी हैव लर्न how to compare two angles, but is it possible to without quantify the size of an angle using a number without comparing it to any another angle? Okay, now we will use a circle to measure angles. So a circle is divided into 360 degree equal parts where each part represents 1 degree. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल को हमने डिवाइड कर दिया है 360 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है. और यहाँ पे हर पार्ट आपका हर जो पार्ट है वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे फुल सर्कल जो है वो आपका 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे हर एक डिग्री जो है 0 to 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पे हर एक डिग्री आपकी रिप्रेजेंट हो रही है. अ स्ट्रेट एंगल विच इज हाफ ऑफ द सर्कल मेजर्स 180 डिग्री. अब एक स्ट्रेट एंगल बच्चों आपका कितना मेजर करेगा, पूरा आधा मेजर करेगा आपका सर्कल का, जो कि 180 डिग्री के इक्वल होता है. ओके, अब बच्चों कैसे मेजर होते हैं एंगल्स. So the measurement of an angle is determined by counting how many of these 10 unit parts fit in the angle. तो बच्चों मेजर करने के लिए हम कैसे मेजर करते हैं, हम एंगल को इस तरीके से सर्कल पे रखते हैं और फिर देखते हैं कि उन्होंने कितने पार्ट्स कवर करे हैं ऑफ द सर्कल. जितने कवर करे हैं और जहां पर जाके वो खत्म हो रहा है उतना डिग्री का एंगल आपका होता है. ओके, जैसे कि बच्चों अगर पूरा टर्न है आपका एंगल में तो वो एक 360 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है. उसका जो मेजरमेंट है वो 360 डिग्रीज होगा. स्ट्रेट एंगल होता है जब आपका आधा सर्कल को कवर करेगा, ठीक है, वो आपका आधा एंगल होगा 360 का विच इज 180 डिग्रीज. फिर आते हैं राइट एंगल. राइट एंगल आपका जाएगा बच्चों 90 डिग्री तक, ठीक है, और उसको हम कहते हैं राइट एंगल. वो बेसिकली आपका एक क्वार्टर ऑफ अ सर्कल को कवर करेगा.
सो टू राइट एंगल्स टुगेदर मेक अ स्ट्रेट एंगल। अगर आप दो राइट एंगल्स को मिक्स कर दो तो वो एक स्ट्रेट एंगल बना लेते हैं। सो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब आता है अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। So the division of circle into 360 degree has roots in ancient history, but the exact reason for this choice remains uncertain. Here are some historical and practical reason for its adoption. Okay. तो पहला आता है आपका ancient references। तो बच्चों जो ऋग्वेदा है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जो कि ह्यूमैनिटी में आज तक नोन है। मेंशन्स अ व्हील विद 360 स्पोक्स वर्सेस 1.164.48 symboling a complete cycle. Okay, ancient calendars from India, Persia, Babylonia, Egypt often divided a year into 360 days based on their observations of the solar cycle. फिर आता है बच्चों बेबीलोनिया इन्फ्लुएंस। बच्चों ये मैथमेटिशियंस जो है वो एक सेक्साडेसिमल सिस्टम का यूज करते थे, बेस जिसका 60 होता है, ठीक है, which made numbers like 60, 360 significant in this calculation. Okay. They frequently worked with these division of 60 and 360, laying the groundwork for our modern system. फिर आता है practical advantage। तो बच्चों 360 जो है वो हाईली डिविजिबल है, ठीक है, ये इवनली डिवाइड भी करता है बच्चों बहुत सारे नंबर्स को, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12, जो कि एक कन्वीनियंट नंबर बना देता है, कन्वीनियंट बना देता है, और डिवाइडिंग अ सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स, और ये सर्कल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कन्वीनियंट होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों हम 360 डिग्रीज का यूज करते हैं। फिर आता है एप्लीकेशंस इन ज्योमेट्री। So this divisibility makes 360 degree ideal for constructing angles and dividing circles into parts with whole numbers degrees. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कल को पहले कैसे डिवाइड किया गया है। So this is your 360 degree, यहाँ पे आधा डिवाइड कर दिया है which is making a straight angle now। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। This is your right angle, this is your acute angle। Okay, ये भी acute angle है। ऑलराइट, अब बच्चों अगर हमें एंगल को डिग्रीज में मेजर करना है तो उसके लिए हम एक टूल का यूज करते हैं जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं, ठीक है, जो कि कुछ कॉमन फॉर्म्स में आता है। पहला आता है आपका फुल सर्कल प्रोटेक्टर, दूसरा होता है हाफ सर्कल प्रोटेक्टर। स्कूल्स में बच्चों स्पेशली हाफ सर्कल प्रोटेक्टर को यूज किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को सिखाया जा सके कि हाउ टू मेजर एंगल्स विद अ प्रोटेक्टर, ठीक है। So by aligning the baseline of the protector with one arm, तो कैसे हम बच्चों मेजर करते हैं एंगल को, एक आर्म को हम प्रोटेक्टर के साथ उसके बेस के साथ अलाइन करते हैं, और जो दूसरी आर्म होती है वो जहां पर जिस एंगल पे जिस डिग्री पे अलाइन कर रही होती है या जो पूरी मैच कर रही होती है वो डिटरमाइन करती है एंगल के मेजर को, ठीक है। Unlabeled protector. So here is an unlabeled protector. At the center of the protector, you can observe a straight angle which is divided into 180 units. Each long mark is representing 10. However, one part of the lines divided the straight angle are visible. ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं कि जो प्रोटेक्टर है वो किस तरीके से मार्क्ड होता है। सबसे पहले वो राइट मोस्ट पॉइंट से starting from the right most of the base there is a long mark every 10 degree। तो बच्चों यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो दिस इज योर प्रोटेक्टर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से नंबर्स इसमें लिखे होते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट होता है जो कि आउटर स्केल बनाता है, और एक हमारे पास राइट साइड से स्टार्ट होता है अंदर की साइड, उसको हम इनर स्केल कहते हैं। सो एज यू कैन सी, ठीक है, जो आपका बेस होता है जो बीच का होता है ये आपका ओरिजिन होता है, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन आपकी बेस लाइन कहलाती है। ये जो यहाँ पे मार्क्ड है बच्चों ये आपके डिग्री मार्क्स होते हैं जो कि 10-10 डिग्रीज के हैं। ओके, तो ये आपका है बच्चों प्रोटेक्टर। आगे चलते हैं, दो सेट ऑफ नंबर्स क्यों होते हैं प्रोटेक्टर में, ठीक है। तो प्रोटेक्टर में बच्चों दो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, एक सेट इंक्रीज करता है राइट टू लेफ्ट और दूसरा बच्चों लेफ्ट टू राइट। तो रीजन जो है बच्चों, तो जब आप बच्चों मेजर करते हो एक एंगल को आप चूज कर सकते हो
फ्रॉम द बोथ सेट ऑफ नंबर्स, जो कि डिपेंड करती है कि आप किस आर्म से अपने एंगल को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और किससे उसे मेजर करना चाह रहे हो। ओके, तो अगर बच्चों आपका एंगल ओपन है राइट की तरफ, तो यू कैन यूज द सेट ऑफ नंबर्स दैट आर इंक्रीजिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर आप का जो एंगल है वो लेफ्ट की तरफ ओपन है, तो यू कैन यूज द सेट ऑफ नंबर्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी। अब बच्चों आप अपना खुद का प्रोटेक्टर भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है। फिर बच्चों उस सर्कल को हमें कट कर लेना है, फिर हमें उसे आधा डिवाइड करना है, आधा फोल्ड करना है, ठीक है, और उसको फिर कट कर देना है थ्रू द क्रीज दैट यू विल फाइंड आफ्टर फोल्डिंग इट इन हाफ। ओके, जब आप उसको कट कर लोगे, आपके पास बच्चों एक इस तरीके से डी शेप का सर्कल आ जाएगा, और आधा सर्कल आ जाएगा डी शेप का, ठीक है। तो जो मेजर होगा बच्चों हाफ अ सर्कल का, उसे हाफ ऑफ अ फुल टर्न भी कहते हैं। So the measure of the half turn will be half of 360 degrees, ठीक है। पूरा आपका 360 डिग्री होता है, तो हाफ आपका 180 डिग्री हो गया। So thus write 180 degree in the left bottom corner of the semi circle, ठीक है। अब आपको क्या करना है? फोल्ड करना है सेमी सर्कल को फिर से हाफ में, ठीक है। आपके सामने एक क्रीज आ जाएगी फिर से, ये क्रीज आपकी 90 डिग्री को डिफाइन करेगी, क्योंकि 180 का हाफ 90 होता है। ओके, फिर अब आप क्या करोगे बच्चों? सर्कल को कुछ इस तरीके से फोल्ड करोगे, लाइक इफ यू इसने आपने इसको पहले आधा टर्न किया, फिर आधे के बाद बच्चों यहाँ से भी आप आधा टर्न करोगे कुछ इस तरीके से, तो आपके पास यहाँ पे क्रीज आ जाएगी, ये आपका 45 डिग्री डिनोट करेगा। एग्जैक्टली इफ यू डू इट ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, जब आप फोल्ड करोगे आपके पास एक इधर भी क्रीज आएगी, ये आपका 135 डिग्री को डिनोट करेगा, ठीक है। जब आप उसे फर्दर फिर से बच्चों फोल्ड करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 22.5, जो कि 45 का आधा है। यहाँ पे आ जाएगा 157.5, जो कि 135 का आधा है। ओके, अब हम एंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं? तो उसको ड्रॉ करने के लिए एंगल को सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल IN, ठीक है, ये आपका एंगल का बेस हो जाएगा। उसके बाद हम सेंटर रखते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर एट पॉइंट आई, ठीक है। फिर हम प्रोटेक्टर के जो सेंटर है उसको एक पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है, जो कि आपका वर्टेक्स बन जाता है फिर एंगल का। ओके, align the IN with 0 degree of the protector, ensuring that the eye is at the center and the base IN is in the line with the protector's 0 degree line. स्टेप 3 होता है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम काउंटिंग 0 और काउंट करते हैं डिग्रीज को ऑन द प्रोटेक्टर, फॉर एग्जांपल 0, 10, 20, 30। फिर हम मार्क करते हैं पॉइंट T, ठीक है, जो कि हमारे एंगल को लेबल करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाया गया है, ठीक है। इसका पूरा नाम हो जाएगा एंगल TIN, ठीक है, यू कैन सी इट हियर। अब बच्चों हमने ऊपर भी पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। क्यूट एंगल बच्चों छोटे होते हैं 90 डिग्री से, सो फॉर एग्जांपल 30, 45, 60 ये सभी आपके क्यूट एंगल हैं। ऑब्ट्यूज आपके 90 से बड़े होते हैं, बट 180 से छोटे होते हैं, फॉर एग्जांपल 120, 150, 170। रिफ्लेक्स एंगल बच्चों आपके स्ट्रेट एंगल से बड़े होते हैं, बट फुल सर्कल से छोटे होते हैं, मतलब 180 से बड़े, 360 से छोटे, सो 200, 250, 300, ठीक है। सो हियर यू कैन सी सम एग्जांपल। तो आप बच्चों इस तरीके से आप अपने प्रोटेक्टर को यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखो कि यहाँ पे जो बेस लाइन है वो बेस से कोइंसाइड नहीं कर रही है, सो दीज आर सम मिस्टेक्स that you must avoid while making an angle or measuring an angle, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे हमारी समरी आ जाती है। Now we have an exercise for practice. So define a point and explain how it is denoted. बच्चों point क्या होता है? Point is basically a dot on a piece of paper that has no dimensions. Okay, it has no length, it has no width, it has no height. Okay, and it is denoted by a dot which can be labeled with a letter and we can name it with a letter. Okay, और वो कैसे फिर बोली जाती है? Point P, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है। लाइन सेगमेंट हैज एंड पॉइंट्स बट लाइन डू नॉट हैज अ एंड पॉइंट। ओके, if a line segment AB is extended infinitely over geometric
object it will form. So it will form a line. ठीक है? Draw a ray CD and mark its starting point and a point on its path. So if we make a ray like this and we will label it as CD. ठीक है? Name the object formed by two rays starting at a common point. So it is known as an angle. What is a vertex of an angle? Vertex क्या होता है? जहाँ पे vertex is a point where two rays meet. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है and we have to classify these angles on the basis of their measurement. So the first angle is an acute angle because it is less than 90 degree. This is your obtuse angle because it is greater than 90 but less than 180. This is your right angle. This is your reflex angle. And this is your straight angle. Okay. Draw an example of acute angle and obtuse angle. यहाँ पे बच्चों आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है and you will draw an acute or an obtuse angle. ठीक है. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल्स आर greater than 180 degree but they are less than 360 degrees. We have to provide an example with a degree measure. तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टर का यूज करके एक रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करोगे. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ड्रॉ एन एंगल ऑफ 200 degrees. ओके बच्चों, हमें एक्सप्लेन करना है कि राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का क्यों होता है. बिकॉज आपका राइट एंगल 180 का हाफ होता है, स्ट्रेट एंगल का हाफ होता है. सो इफ यू डिवाइड 180 डिग्रीज विद 2 यू विल गेट 90 डिग्री. दैट इज द रीजन दैट दे आर एग्जैक्टली 90 डिग्रीज. ओके बच्चों, यहाँ पे बच्चों बाकी के क्वेश्चंस. नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन फुल टर्न, हाउ अबाउट अ हाफ टर्न. So in a full turn, the degree measure is 360 degree and in half turn it is 180 degree. Okay. Name a tool used for measuring angles and describe how to use it. So the tool that can be used for measuring angles, it can be a protractor. And बच्चों यहाँ पे आप उसके steps लिखोगे that how will you use it. Okay बच्चों, next questions जो हैं ये आपके homework हैं. You will try them by your own. ठीक है. अब हम मिलेंगे अपनी next class में with a new chapter. So till then, take care. Bye bye.